हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्रा कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगाएगा। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 2021 में भटिंडा की एक अदालत में उनके खिलाफ दायर मानहानि का मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले के बाद कंगना की सांसदी पर खतरे की तलवार लटक रही है, क्योंकि अगर इस मामले में उन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सांसदी रद्द हो सकती है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं। ये पूरा विवाद 2021 के किसान आंदोलन से शुरू हुआ। उस समय कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, तब ट्विटर पर एक पोस्ट रीट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भटिंडा की एक बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर की तस्वीर को शाहीन बाग आंदोलन की एक अन्य बुजुर्ग महिला बिल्किस बानो के साथ जोड़ा था। कंगना ने अपने कमेंट में दावा किया था कि ऐसी महिला 100 रुपए में प्रदर्शन में शामिल होती है। इस टिप्पणी को महेंद्र कौर ने अपमानजनक और मानहानिकारक माना और उनके खिलाफ भटिंडा की एक अदालत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया। महेंद्र कौर, जो भटिंडा के बहादुरगढ़ जाडियन गांव की रहने वाली हैं और एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं, अपनी शिकायत में कहा कि कंगना की टिप्पणी ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उन्हें सामाजिक रूप से अपमानित किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी शाहीन बाग आंदोलन से कोई संबद्धता नहीं थी और कंगना ने उनकी तस्वीर को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। महेंद्र कौर की शिकायत के आधार पर भटिंडा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्यों की जांच के बाद 22 फरवरी 2022 को कंगना रनौत के खिलाफ समन जारी किया। कंगना ने इस समन और मानहानि मामले को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका में दलील दी गई थी कि उनकी पोस्ट में किसी को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था और यह केवल एक रीट्वीट था जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़ी थी। हालांकि जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कंगना एक सार्वजनिक हस्ती है और उनके 5 लाखों फॉलोअर हैं। ऐसे में उनकी टिप्पणियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है और उन्हें अपनी बात कहने से पहले तथ्यों की सत्यता जांचने की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि कंगना ने गलत तथ्य प्रस्तुत करने के बाद भी महेंद्र कौर से माफी नहीं मांगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता कंगना के खिलाफ विशिष्ट आरोप है कि उनके रीट्वीट में की गई गलत और मानहानिकारक टिप्पणियों ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। ये शिकायत उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की गई है। इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समन आदेश को तर्क संगत और पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्यों पर आधारित माना। भारत में कानून के अनुसार अगर किसी सांसद को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सांसदी स्वतः रद्द हो जाती है। इस मामले में कंगना पर आईपीसी की धारा 499 मानहानि और धारा 500 मानहानि की सजा के तहत मुकदमा चल रहा है। धारा 500 के तहत अधिकतम 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अगर कंगना को 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उनकी मंडी लोकसभा सीट से सांसदी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा यह मामला कंगना के लिए राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। किसान आंदोलन के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर पहले भी व्यापक विवाद हुआ था। 2021 में उनके इस बयान की वजह से पंजाब और हरियाणा में उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। यहां तक कि जून 2024 में चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला जवान ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था। उस जवान का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल उनकी मां जैसे प्रदर्शनकारियों का अपमान किया था। हालांकि कंगना ने इस घटना में कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये घटना उनके बयानों से उपजे गुस्से को दर्शाती है। कंगना के वकीलों ने कोर्ट में कई दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि यह रीट्वीट गलतफहमी का नतीजा था और इसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने रीट्वीट को ट्वीट कहकर गलती की, जिसमें उनके आदेश में त्रुटि का संकेत मिलता है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि ट्विटर अब एक्स से मांगी गई रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण समन आदेश अवैध है। हालांकि जस्टिस त्रिभुवन ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर उचित जांच की और समन जारी करने का निर्णय सही था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्विटर की रिपोर्ट का न मिलना समन आदेश को अमान्य नहीं करता। इसके साथ ही कंगना की सद्भावना की दलीलों को भी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ना तो सार्वजनिक हित में थी और ना ही किसी की हित की रक्षा के लिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये मामला भटिंडा की निचली अदालत में फिर से शुरू होगा। कंगना को अब इस मानहानि मामले में
ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अगर कोर्ट में उनकी गलती साबित होती है और उन्हें 2 साल की सजा होती है तो उनकी सांसदी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि कंगना के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। इसके अलावा कंगना के कुछ बयानों ने उनके सांसद बनने के बाद भी विवाद खड़ा किया है। हाल ही में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि सांसदों को पंचायतों और विधायकों की तुलना में कम फंड मिलता है और उन्हें सड़कों, नाली जैसे मुद्दों से निपटना पड़ता है। उन्होंने ये भी जताया कि सांसद के रूप में काम करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सांसदी चली जाती है तो शायद उन्हें इससे राहत ही मिले। कंगना रनौत का ये मामला न केवल उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारी और उनके बयानों के प्रभाव को भी रेखांकित करता है। कोर्ट का ये फैसला एक बार फिर ये याद दिलाता है कि सेलिब्रिटी और राजनेता होने के नाते कंगना जैसे लोगों पर अपने शब्दों और कार्यों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जिम्मेदारी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भटिंडा की अदालत में इस मामले का अगला मोड़ क्या होगा। क्या कंगना इस मामले से बच पाएगी या उनकी सांसदी वाकई खतरे में पड़ जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।